मल्टीटास्किंग शब्द तो आपने अपने जीवन में आप कई बार उपयोग करते हैं और आपने सुना भी बहुत बार होगा, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस शब्द का जीता जागता उदाहरण होते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रही हूं जो कि एक मल्टीटास्क का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं श्री YK चौधरी जी, ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम रुड़की। ये तो एक औहदा हुआ, लेकिन इनके पास इससे भी प्यारा, इससे भी खूबसूरत एक पहचान है। ये एक पूर्व सैनिक है, और सैनिक होने से बड़ी पहचान क्या हो सकती है, इससे ज्यादा गौरव की बात क्या हो सकती है। मुझे आज इनसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, तो आप कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी फेसबुक पे आपके काफी सारे पोस्ट देखे, आपके बारे में भी पढ़ा। नगर निगम रुड़की ने भी आपको कोरोना वॉरियर का अभी खिताब दिया है। तो सर, आप कैसे कर लेते हैं इतने सारे काम? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको भी और लोगों को भी कि सेना ने माँ बन के मुझे शिक्षा दी है। 40 साल बहुत होते हैं, तो जो सेना से शिक्षा मिली उसी का यूटिलाइज मैं नगर निगम में कर रहा हूँ और नंबर 1 ला रहे हैं 4 साल से। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही कमिश्नर बहन, जिन्हें मैं अपनी बहन भी मानता हूँ, उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी एज 60 साल हो गई है और आप रेस्ट करिए मेरी तरफ से, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है हमें। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं घर में बैठ के, एक सैनिक तो घर में नहीं बैठ सकता और कोरोना चल ही रहा है। तो मैं जीरो निवेश पे काम करता हूं पिछले 18 सालों से, जब से रिटायर्ड हुआ। जीरो निवेश मीन्स मतलब पब्लिक का एक पैसा खर्च ना हो और मेरा खर्च हो जाए, कोई बात नहीं। आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जीरो निवेश ये है कि आजकल दुनिया में गरीब लोग भी हैं, गरीब बच्चे हैं जो अशिक्षित हैं, तो मैं उन्हें पिछले 17 सालों से शिक्षा दे रहा हूँ जीरो निवेश पे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरी नजरों में जीरो निवेश है। तो मैंने कोरोना युद्ध के दौरान, जैसा कि आपने मेरे से पूछा, एक कंसेप्ट लाया कि यदि मैं बच्चों का टैलेंट बाहर निकालूं जो घर में बैठ गए हैं, क्योंकि मैं बच्चों को तो देश का भविष्य है, बिल्कुल देश का भविष्य है, नए भारत की शुरुआत ही उनके कंधों पे होगी। और मैं स्कूलों में मोटिवेशन लेक्चर देता ही हूँ, तो उन बच्चों का क्या हाल होगा जो बिना बच्चों के अपने घर में कैद हो गए हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आपने 1-2 केस भी देखे होंगे आत्महत्या के। ऐसा हो रहा है क्योंकि हम कोरोना के चलते घर में हैं, जीवन जो है वो रुक सा गया था कुछ समय के लिए। तो मैं उन्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है, जैसे मेरे अंदर है, मैं भी एक इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात पहली बार कि मैं पिछले 60 सालों से, मुझे गाने का शौक था, तो मैं बाथरूम के अंदर चुपचाप चला जाता था और गुनगुनाने लगता था। तो पिछले 60 साल सिंगर है। ये हमें भी एक नई बात पता चली कि चौधरी जी इज अ बाथरूम सिंगर। ओके, आई एम ए बाथरूम सिंगर। और पिछले 60 सालों से ये राज मैंने अपनी बहनों से छुपा रखा था, जो 6 बहनें हैं, जिन्हें अब फेसबुक के माध्यम से पता चल रहा है। तो मैंने कहा यदि मैं गाने गाता हूँ और इसे फेसबुक के माध्यम से हर घर में पहुंचाता हूँ, तो वो बच्चे जरूर मोटिवेट होंगे जो गाना थोड़ा सा अच्छा जानते हैं, और डांस भी ऐसे ही। तो इसके लिए आप किस माध्यम का यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे आप कर रहे हैं, ये चीज बताइए। मैं पहले सोनी टीवी पे 1 करोड़ की गेम शो में जा चुका हूँ। मुझे पता है इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बॉम्बे में जाके आप पैसे भी कमा सकते हैं, इसमें भी कमा सकते हैं गाना गा के। तो मैंने स्टार मेकर पे इसकी शुरुआत करी। एक एप्लीकेशन है स्टार मेकर, उसमें मैंने अपना बुक करवाया नाम, और उसमें मैंने ये देखा, चूज उन लोगों को किया, उन बेटियों को किया, उन बहनों को किया जो मेरे से अच्छा गाती है, क्योंकि उनके साथ यदि मैं गाऊंगा तो मैं सीखूंगा भी। तो मैंने उनके साथ गाना शुरू किया। शुरू में मुझे 1-2 गानों में बस प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद मैंने एक कैटेगरी बना ली कि A या A+ या A++, इस 3 कैटेगरी में गाऊंगा। और मुझे बहुत खुशी है, 101 गाने मेरे A++ रिमार्क में गाए जा चुके हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैम, इसमें एक चीज और है कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसी ने ये पहले ट्रायल नहीं किया, बिल्कुल लेटेस्ट कंसेप्ट है ये। 1000 गानों का कंसेप्ट मैंने तैयार किया है, जो मैं कोरोना योद्धा और सैनिकों को समर्पित कर रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से, रोजाना एक गाना लोड करके। बहुत खूब, आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। सैनिक जो है, मतलब वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर है बॉर्डर पे। जैसे कि फिलहाल डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो कोरोना योद्धा है। इसी तरह सैनिक पहले से ही हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। वो बाहर वहां पर दिन रात जाग रहे हैं, तो हम यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं।
आप उनके लिए गाने गा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी और आप इसी तरह आगे बढ़ते चलिए। और लास्ट पॉइंट में ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आज वो लकी दिन है जिसका मुझे इंतजार था और मुझे भी मालूम नहीं था कि मुझे ईश्वर इतनी जल्दी इनाम दे देगा। शान को आप जानते होंगे, बहुत महान सिंगर हैं, उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला है, मैंने गाना गाया है, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं बाथरूम में ही गाऊंगा जहां 60 साल उससे गा रहा हूँ, और आप यकीन करिए काफी यूनिक रिक्वेस्ट है आपकी। और उन्होंने मेरी ये रिक्वेस्ट मानी और मैंने एक ग्रेड में गाया पहले ही चांस में। तो मैं उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बेटा जब चौधरी चाचा कामयाब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? जिनकी आवाज अच्छी है वो गाइए। ये मैं आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी वाले हर चीज में सक्षम होते हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो चाहे संगीत का मैदान हो। एक और मेरा सवाल है, जैसे कि आप ये एक्सपेरिमेंट पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपने गाने पहुंचा रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है, किसी बच्चे का मैसेज आया हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे प्रोत्साहित होकर उसने गाना शुरू किया हो, जो उसके अंदर टैलेंट था उसको परस्यू किया हो? बहुत से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ की जो ओल्ड कमिश्नर थे मिस्टर पांडे, देहरादून में, वो खुद गायक कलाकार हैं और कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ते हैं, मेरी वीडियो उनके पास भी जाती है। मुख्य सचिव उत्पल सिंह साहब, जिन्हें मैं भीष्म पितामह का रूप बताता हूँ, मेरे वीडियो उनके पास जाते हैं। और बहुत नेता हैं ऐसे। गाना संगीत किसे पसंद नहीं है? मेरे ख्याल से आपको भी पसंद होगा। म्यूजिक से तो बहुत ही मन को शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मुझे ऐसे ऐसे रिमार्क मिलते हैं कि मेरी तबीयत खुश हो जाती है। कभी कभी तो मैं खाना भी नहीं खाता उन रिमार्क को देख के। यानी कि आपका जो है उन रिमार्क से पेट भर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाठक हमारे सब कुछ होते हैं, तो यदि वो हमें वो ही हमारे लिए भारत रत्न के समान है, उनके कमेंट्स सिर्फ। तो ये चीज है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि इस सब की पीछे कहते हैं एक महिला का हाथ होता है और मेरी मिसेज का हाथ है, जो मेरे साथ कोऑपरेट करती हैं हर चीज में, चाहे मैं किसी के साथ गाना गाऊं और मेरा खाना बनाना या मुझे मेरी हर चीज का ध्यान रखना उनका काम है। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो तो आपकी बेटर हाफ है। 50% 50-50 की साझेदारी होती है। बिल्कुल, सैनिक की पत्नी तो बहुत महान होती है। जी बिल्कुल, सैनिक की पत्नी का तो खैर बलिदान अलग ही यदि वो बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं तो वो बच्चों के साथ समाज में जंग लड़ती है। जी। तो मैं उन्हें भी इस फेसबुक के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि वो इस समय अपने कमरे में है, लेकिन फिर भी आपका एक बार और धन्यवाद करूंगा मैं कि आप मेरा इंटरव्यू लेके लोगों को ये संदेश, एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करें। आपको क्या लगता है, मेरा एक आखिरी सवाल है, ये जो आप गाने गा रहे हैं, क्या आप कोई रिकॉर्ड बना पाएंगे? क्योंकि आपने अभी तक शायद बहुत सारे गाने गा दिए हैं। शायद आपका रिकॉर्ड मुझे लगता है 520 गाने अभी तक हो चुके हैं। तो आपका टारगेट है कुछ कि इतने गाने गाने हैं या कोई रिकॉर्ड हो आपको तोड़ना है? आप ये देख लीजिएगा कि मेरी जो शुरुआत है वो ही जब 1000 गानों से थी जी, और जिसे मैंने 520 गाने पूरे कर लिए हैं, और वो 500 और गाने कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे पास। मैं सर्जिकल स्ट्राइक 12 करता हूँ तो गाने 8 गाता हूँ रोजाना। तो मैं तो बहुत गाने गा सकता हूँ और मुझे ये मालूम है कि गिनीज ऑफ बुक में इतने गाने ऐसे कंसेप्ट में किसी ने नहीं गाए हैं, क्योंकि ये किशोर की आवाज में भी है, रफी की आवाज में भी है, मन्ना डे की भी आवाज में है। कोई भी कलाकार हो, मैं सबके कलाकार के गाने गा रहा हूँ। मतलब ये गुलदस्ता है जो मैंने सजा रहा हूँ 1000 गानों का, तो इसमें तरह तरह के फूल आपको नजर आ रहे होंगे हर टेस्ट के। तो वो गीत मेरे हर टेस्ट के फूल हैं जो मैं उन सैनिकों को समर्पित करना चाहता हूँ जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि गीत कितना सुकून देते हैं बॉर्डर पे जब वो राइफल लिए खड़ा रहता है, वो मुझे मालूम है 40 साल की सर्विस में। जी बिल्कुल, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप खुद एक पूर्व सैनिक हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और रुड़की वासियों, जैसा कि सर ने बताया है कि अभी तक ऐसे किसी ने भी गानों का रिकॉर्ड नहीं बनाया है, तो हो सकता है कि अगला रिकॉर्ड हमारे शहर रुड़की से हो। तो इसके लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए और चौधरी जी को सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।